नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इस अगली क्लास में हमारी। जो हम आज एक नई टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, उस नए टॉपिक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और वो जो हमारा आज का जो जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वो टॉपिक है हमारा क्वेश्चन टैग्स। क्या होता है क्वेश्चन टैग्स? अधिकांश बच्चों ने पढ़ा होगा, कईयों के लिए पहला ही बिल्कुल एकदम नया टॉपिक होगा और कईयों ने पढ़ा होगा लेकिन समझ में नहीं आया होगा। तो आज हम इसको पूरा क्लियर करेंगे आखिर होता क्या है। क्वेश्चन टैग के बारे में हम समझे तो ये होता है कि जब हम कोई सवाल करते हैं तो उसके पीछे है या नहीं का छोटा सा पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ऐसा करके छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वही हमारा एक क्वेश्चन टैग होता है। जैसे मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या आप दिल्ली गए, तो पीछे कंफर्मेशन करने के लिए छोटे से नहीं गए, नहीं, वही हमारा क्वेश्चन टैग है। क्या आपने पढ़ाई नहीं की? क्या आप जयपुर गए नहीं गए, हम हैं और नहीं लगा करके पीछे छोटा सा क्वेश्चन मार्क जोड़ देते हैं। वो छोटा सा क्वेश्चन मार्क कंफर्मेशन के लिए होता है कि उस चीज को फिक्स करने के, ऐसा हुआ या नहीं जानने के लिए। हम जब किसी सेंटेंस को कहते हैं, कोई सेंटेंस बोलते हैं या तो उसके पीछे हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं छोटा सा, उसी को हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। कोई भी लगाएंगे आप क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या होगा हमारा, कैसा होगा, उसको हम जोड़ने के लिए छोटा सा क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं पीछे। जैसा अभी मैंने अभी कहा है, जैसे आप हिंदी में जैसे कहेंगे, मैं हिंदी में लिखता हूं यार कि आप जयपुर गए, ये मैंने पूछा और पीछे कहा कि नहीं गए, हम इसको नहीं जोड़ करके कह दे तो ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन मार्क होता है। क्यों पूछा नहीं करके? क्योंकि अब गए या नहीं गए इसको कंफर्मेशन करने के लिए हमने ये सवाल पीछे कर लिया कि नहीं गए। तो इस नहीं को जो हम लिखते हैं यही हमारा टैग क्वेश्चन कहलाता है या क्वेश्चन टैग कहते हैं। दोनों को बात एक ही है, टैग क्वेश्चन को या क्वेश्चन टैग्स को एक ही चीज है। अब इसमें होता कैसे, होता क्या इसमें, इसको हम देखते हैं। तो हम जैसे इसको हम जोड़ सकते हैं। अगर कोई सेंटेंस है, अब बनाएंगे कैसे? तो सेंटेंस किस टेंस का है? एक तो हमारा सेंटेंस बनता है वो टेंस के अकॉर्डिंग बनता है कि किस टेंस का है। प्रेजेंट का है तो क्वेश्चन टैग प्रेजेंट में, पास्ट का है तो क्वेश्चन टैग भी पास्ट बनेगा, और अगर फ्यूचर का है तो क्वेश्चन टैग भी हमारा फ्यूचर बनेगा। फिर दूसरी चीज आती है और किससे बनता है, और ये बनता है हेल्पिंग वर्ब से। तो हमारा जो क्वेश्चन वो भी टेंस में बनेगा, हेल्पिंग वर्ब वाला है तो वो भी हेल्पिंग वर्ब से बने शुरू करके बनाएंगे हम। और एक जो अगला बनता है हमारा क्वेश्चन सेंटेंस बनता है वो होता है मॉडल वर्ब का। और जो फिर अब जो मॉडल वर्ब का जो सेंटेंस होगा इसको भी अगर हम बदलेंगे क्वेश्चन टैग में तो वो भी एक मॉडल से ही बनेगा। तो ये मान के चला कि टेंस वाला सेंटेंस टेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे हम, हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस है तो इसको हम टैग क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे, और अगर मॉडल वर्ब वाला तो मॉडल से बनाएंगे। ये अब इसको मैं इसमें रूल्स को मैं थोड़ा फॉलो करना होता है। फिर अगर आए कि इसमें और क्या चेंजेस आता है, तो और ये होता है कि सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो हमारा जो टैग क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा नेगेटिव, उल्टा बनेगा। अगर हम कोई सेंटेंस को पढ़ रहे हैं, सेंटेंस को समझ रहे हैं, तो ये तो इसको देखिए, जो सेंटेंस को समझ रहे हैं हम, जो सेंटेंस बन रहा है वो हमारा जो सेंटेंस बना अभी अगर पॉजिटिव दे रखा है, जिस क्वेश्चन को जिस सेंटेंस को सॉल्व कर रहे हैं वो अगर पॉजिटिव में है तो हमारा जो टैग क्वेश्चन बनाएगा क्वेश्चन टैग वो हमेशा नेगेटिव बनेगा। और अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क पॉजिटिव बनेगा। ये कैसे होना? हाँ भाई यही रूल्स है सर, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ? पॉजिटिव का पॉजिटिव बनना चाहिए, नहीं, इसका रूल्स यही है कि हमने हिंदी में लिख के देखा था कि आप जयपुर गए, कि आप जयपुर गए, इसको हम नहीं जोड़ेंगे पीछे। यानी जो सेंटेंस पॉजिटिव था इसको हमने नेगेटिव में पूछा, कंफर्मेशन करने के लिए नेगेटिव पूछा, क्या नहीं गए, हम शॉर्ट में यही कहेंगे नहीं और है में इसको जोड़ना है। तो अब जो क्वेश्चन अपन जो हमारा सेंटेंस हम बनाएंगे वो अगर हमारा पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, तो हमारा जो टैग क्वेश्चन बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। और वही अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो हमारा टैग क्वेश्चन बनेगा वो हमारा पॉजिटिव बनेगा। अब अगली बात इसमें आपको ये होती है कि जरूरी नहीं कि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव ही हो। इसमें जो सेंटेंस आ सकता है वो सेंटेंस अफर्मेटिव भी हो सकता है, वो हमारा नेगेटिव भी हो सकता है,
वो हमारा इंट्रोगेटिव भी हो सकता है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसमें जो बनेगा वो हम पॉजिटिव अफर्मेटिव में समझेंगे कि कैसे बनता है, जब एग्जांपल आएंगे और इस पे समझेंगे। अब इसको हम एग्जांपल के तौर पर देखें कि कैसे बनता है, तो हम ये देखते हैं कि अगर हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, जैसे मैंने यहां लिख रहा हूं डू यू लाइक कॉफी। अब मैंने इंट्रोगेटिव पूछ दिया कि डू यू लाइक कॉफी। अब इस सेंटेंस को बनाएंगे कैसे, डू यू लाइक कॉफी। अब मैं आप भी से पूछूं डू यू लाइक, अब क्या कहोगे, नहीं या यस। हम इसको क्वेश्चन टाइप में क्या बनाएंगे कि डू यू लाइक अफर्मेटिव है, इसको नेगेटिव बनाएंगे नहीं। तो इसको बनाने के लिए हम पहले देखेंगे सेंटेंस किस पर है। ये सेंटेंस हमारा अगर टेंस वाला है, हेल्पिंग वर्ब वाला है या मॉडल वाला है। तो हम पहले देखें तो सेंटेंस जो हमें दिख रहा है वो साफ दिख रहा है कि हमारा जो सेंटेंस है वो टेंस से रिलेटेड है। डू यू, ये हमारा सेंटेंस है वो टेंस से रिलेटेड है। अब टेंस में भी कौन सा है, टेंस में भी देखें तो डू डज हमेशा प्रेजेंट सिंपल में आते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं, तो इसी को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की बनाएंगे। अब डू का डू ही रहेगा, ये तो चेंज होगा नहीं। हम बनाएंगे किसमें, ये इसमें नॉट है ही नहीं, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। इसको बनाएंगे हम किसमें, नेगेटिव बनाएंगे। और जब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो हमें केवल हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट जोड़ना पड़ेगा। जानते हैं हम, अगर कोई टेंस का पूरा देखे, अगर टेंस को पूरा ही देख ले तो नेगेटिव बनेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है। देखते हैं हम इसको क्या बनाएंगे, जैसे डू यू लाइक कॉफी, तो हम डू का तो डू लिख देंगे और इसको हम नेगेटिव करेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म तो संक्षिप्त रूप में लिखेंगे, पूरा इसको पूरी फॉर्म में लिखेंगे, इसको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिख के छोड़ देंगे। और हमारा जो प्रोनाउन है वो आ जाएगा यू का यू ही बनता है, तो इसका बन जाएगा डोंट यू। अब डू यू लाइक कॉफी, डू का डू आ गया, नेगेटिव है तो नॉट बन दिया और यू का यू लगा दिया। इस प्रकार से ये बनता है, टेंस वाला है। दूसरा हम लेके हेल्पिंग वर्ब वाला। हेल्पिंग वर्ब में सेंटेंस देखें तो मैं लिखता हूं आर यू अ टीचर। आर यू ए टीचर, मैंने एक सेंटेंस लिख दिया। अब इसमें आर के साथ हम टेंस में चलें तो इज आर एम कंटीन्यूअस में आते हैं, आईएनजी फॉर्म लगती है, सारे हम देखते हैं। लेकिन अगर हम इसको देखें यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो हमारा जो यहाँ सेंटेंस जो रूल लागू हो रहा है वो हो रहा है हमारा हेल्पिंग वर्ब वाला। और हम जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के साथ में हेल्पिंग वर्ब शुरू होता है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हमारे इसमें देखिए हमारी हेल्पिंग वर्ब आर दी गई है। हम इसको बनाएंगे किससे, आर से ही बनाएंगे। कैसे, तो देखिए इसको हम लिख देंगे आर, अफर्मेटिव सेंटेंस है, दिख रहा है सामने, नेगेटिव है ही नहीं, तो हम बनाएंगे इसको नेगेटिव में। आर का आर शॉर्ट फॉर्म में हम इसको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में आर लिख देंगे और यू का हमेशा यू ही रहता है। चेंज होते ही होते हैं, जैसे अगर कोई सिंगुलर है, सिंगुलर आने पर ही और सी चेंज करेंगे। कोई निर्जीव चीज आई है उसके लिए हम इट लिखेंगे या यू का यू ही रहता है। अगर एक से हम पूरे सारों के लिए आ रहा, हम के लिए आ रहा तो वी लिख देंगे, और भी प्लूरल में है तो दे लिख देंगे। ऐसे में ये बदलता है, ही सी इट यू भी दे के साथ बदलता है, और अगर आई का रहेगा तो आई का भी आई रहता है। इस तरह से हम बदलेंगे, यू का यू रहता है। अगर हम कोई नाम लिख दें तो फिर वो नाम सिंगुलर है तो ही लग जाएगा, लड़की का है तो सी लग जाएगा, कोई निर्जीव चीज आ रही है लाइक एज थिंग है उसके लिए हम इट लिख देंगे। ऐसी चीजें काफी बदलेगी इसमें। तो अगला जो मैंने सेंटेंस लिखा, आर यू टीचर, क्या आप टीचर है, नहीं, तो हम लिख देंगे आरंट यू। और वही सेंटेंस हम देखें, अगला है कैन यू स्पीक इंग्लिश। अब मैंने लिखा कैन यू स्पीक इंग्लिश। अब आप देखते हो इसमें न तो टेंस का रूल है, न इसमें हेल्पिंग वर्ब वाला है, ये है मॉडल वर्ब वाला। अब मॉडल वर्ब वाला सेंटेंस है ये, कैन यू स्पीक इंग्लिश। कैन जानते हो आप लोग, कैन हमेशा मॉडल होता है, तो मॉडल वर्ब वाला जब सेंटेंस आता है इसको कैसे बनाएंगे, ये भी देखो इसमें भी नेगेटिव है नहीं है, ये भी अफर्मेटिव है, इसको भी हम बनाएंगे तो नेगेटिव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, कैन का तो कैन ही रहेगा, हम इसको कान यू, इसको इस तरह से बनाएंगे। यू का यू चेंज होता नहीं, कैन का शॉर्ट हम लिख देंगे, शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे, इसको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म लिख देंगे तो ये रहेगा कैंट यू। इस प्रकार से ये बन जाएगा हमारा। तो हमें काफी चीजें हम देखी। पहले चीज क्या देखी कि हमेशा सेंटेंस का टेक क्वेश्चन बनाता है ना, वो टेंस से या तो टेंस का होगा
ये हेल्पिंग वर्ब या मॉडल, इसके अलावा तो बनाएगा क्या सेंटेंस? तो टेंस वाला टेंस बनता है, हेल्पिंग वर्ब वाला हेल्पिंग वर्ब से बनता है, मॉडल वाला वर्ब से मॉडल वर्ब से बनता है। फिर अगला देखा हमने कि सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो टेक क्वेश्चन नेगेटिव बनेगा हमारा, अगर टेक क्वेश्चन नेगेटिव है तो जो क्वेश्चन नेगेटिव है तो टेक क्वेश्चन पॉजिटिव बनेगा। कैसे बदलेंगे ये नियम हमने यहां देखे हैं। अब कुछ एग्जांपल हम और देखते हैं इससे रिलेटेड कि होता क्या है। तो नाम वाला दिया था हमने शॉर्ट देखे, अगर दो तीन एग्जांपल्स हम इसको और समझने का प्रयास करते हैं कि ये चीज क्या है, तो इसको हम देखते हैं। तो मैं सेंटेंस लिखता हूं, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा यहां पर एग्जांपल तौर पर कि राम इज इंटेलिजेंट, वहां तो हम कोई सब्जेक्ट ऐसे लिया जो यू वाला चेंज नहीं होता, अब लिखा राम इज इंटेलिजेंट। कैसे बनाएंगे इसको भाई? तो हम देखते हैं इसमें टेंस वाला रूल इज आया, सिंपल से मतलब हेल्पिंग वर्ब इज आई इसमें, तो इसका मतलब ये सेंटेंस भी इससे ही बनेगा, मान के चलना है कि इससे की जाएगी जिस टेंस पे उसी का चलना है हमें। ये तो कह रहा है टेंस का टेंस से चलना है, जो टेंस है वो टेंस पे चलना है, हेल्पिंग वर्ब है उस हेल्पिंग वर्ब पे चलना है, और मॉडल जो उस मॉडल में उसी मॉडल में चलना हमें। तो करना क्या हमें, केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को ऐड करना है, नॉट वाली तो कॉन्टेक्ट फॉर्म लिखनी है हमें। जैसे अब ये इसका क्या बनाएंगे हम, इसका तो इजी रहेगा, हम इसको बाद में नॉट को पूरा नहीं लिख देंगे तो इजंट हो जाएगा। अब आया सब्जेक्ट राम, नाम हम राम नहीं लिखेंगे, राम लिखना तो हमारे लिए यहाँ पर नहीं लिखेंगे, तो इसका हम प्रोनाउन क्या लिखेंगे, राम का नाम की जगह क्या लिखेंगे, लड़के का नाम है, हम यहाँ पर राम नहीं लिख करके लिखेंगे ही। राम इज इंटेलिजेंट, इजंट ही, क्या नहीं है वो, राम इज इंटेलिजेंट, राम होशियार है, इजंट ही, क्या नहीं है। कंफर्मेशन करने के लिए हम नहीं वाला जोड़ना इस प्रकार से कर सकते हैं। अगला जैसे मैं लिख दूं आई वाला कि आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, इसको थोड़ा अच्छे से समझना भाई। ये कह रहा है कि आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, अब आई एम योर बेस्ट फ्रेंड तो लिखा, अब इसमें आप जो सोचिए कि आई एम योर नॉट या आई एम योर बेस्ट फ्रेंड का हम क्या बनाएंगे। तो देखिए स्वागत, इसमें हम बनाएंगे ना, तो देखो पहले हमारा देखिए टेंस कौन सा, आई एम लग रहा है, सीधी सी बात है कि हेल्पिंग वर्ब में। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं कि कभी भी हम जैसे इज का हमने लिखा इजंट, इसका कर दिया इजंट, आर का कर दिया आरंट, कैन आया तो हमने लिख दिया कान, ये चीज हमने दी, लेकिन हमने एम वाला तो देखा ही नहीं। आखिर एम वाला कैसे है, आखिर एम वाला क्या है? तो हमेशा कभी भी जब देखेंगे आई के साथ एम तो लगता है, लेकिन जब इसका कॉन्टेक्ट फॉर्म लिखेंगे तो एम नहीं लिखेंगे हम, कभी नहीं बनेगा, ये बिल्कुल ही गलत है, ये कभी होगा ही नहीं। हम जब इसको देखेंगे इसको हमेशा के जो लिखा जाएगा एम का वो लिखा जाएगा आरंट से, एमन कभी नहीं होगा, ये आप लिखना बिल्कुल गलत होता है। एम की जो कॉन्टेक्ट नेगेटिव कॉन्टेक्ट वो बनती इसमें वो बनेगी एमंट। तो इसको आई एम योर बेस्ट फ्रेंड का हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे आई एम का तो हम बना दिया हमने, आर बन जाएगा नेगेटिव और आई का आई, इसका जो बनेगा आई एम योर बेस्ट फ्रेंड का वो आरंट आई बनेगा, न कि एमंट ई बनेगा, एमंट आई कभी नहीं होगा, आरंट आई बनेगा इसका। तो इस प्रकार से हमने काफी चीजें इसके बारे में समझा है, आगे रूल्स के अकॉर्डिंग और चलेंगे कि होता क्या है। लेकिन हम जो मेन चीजें थी इसका इंट्रोडक्शन था वो इस प्रकार से हमने देख लिया कि हमने टेंस सेंटेंस किस प्रकार से आता है, किस प्रकार से बनता है, मॉडल वर्ब से मॉडल वर्ब बनती है ना, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कैसे बनती है, वो सारी चीजें हम जैसे आगे सेंटेंस और सॉल्व करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म के बारे में हम इसमें जानेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होती है कैसे बनती है, मॉडल की है, हेल्पिंग वर्ब की है, सारी आएगी, टेंस के अकॉर्डिंग भी देखेंगे कैसे बदलता है, बाकी चीज हम रूल्स के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। इसका बेसिक हमें इंट्रोडक्शन था, ये चीज होती क्या उसके बारे में सब जाना है। तो इसको आपने समझा होगा कि आखिर क्वेश्चन टैग है क्या, आपको समझ आएगा आखिर बनाते कैसे हैं, और भी आगे जब एग्जांपल देखेंगे तो आपका सारा डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं हम इसका आगे रूल्स के अकॉर्डिंग समझते हैं कि होता क्या है। अभी जो हमने डिस्कस किया था थोड़ी अभी जो जस्ट डिस्कस करा है हमने को, उसको हम देखें तो हमने केवल उसको इंट्रोडक्शन तो समझा था हमने, लेकिन अब इसको हम थ्योरी के साथ पूरा देखते हैं कि क्या है। वापस हम वो एक्सप्लेन करो वापस वही कि क्वेश्चन टैग किसी वाक्य के अंत में जोड़ा जाने वाला छोटा सा प्रश्न होता है, जैसे हमने कहा छोटा सा नहीं आए हैं के साथ जोड़ देते हैं हम, वही चीज होती है जो श्रोता की सहमति या अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रयोग होता है, यानी उसको कंफर्मेशन के लिए होता है। अभी हम देख लिया पूरा चीज वही का वही है।
क्वेश्चन टैग को क्वेश्चन टैग्स भी कहते हैं और टेल क्वेश्चन भी कहा जाता है। इसके दोनों कैसे कुछ भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। पहला इसका टॉपिक के साथ हम इसको पॉइंट के अकॉर्डिंग समझेंगे, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, आगे कैसे आगे बढ़ता है उसको पूरा देखेंगे हम। यदि मूल कथन सकारात्मक हो, पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता है। अभी हमने देखा था जैसे पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, ये हमने देख लिया चीजें। मूल कथन नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग वो पॉजिटिव बनता है। अगला पॉइंट इसका पहला दूसरा, टेक क्वेश्चन में सहायक क्रियाएं से बनाया जाता है। टेक क्वेश्चन है वो सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब से बनता है। इसको थोड़ा समझना आप, ये थोड़ा देख सुनो, बस क्लियर कर दूं मैं आपको, ये कि हेल्पिंग वर्ब से बनता है। हम हेल्पिंग वर्ब लगा के आगे वो जो भी नेगेटिव वो प्रोनाउन होगा वो जोड़ेंगे। कथन में प्राय हेल्पिंग वर्ब दी हुई होती है। कोई भी सेंटेंस आएगा, मॉडल वाला आएगा, जो भी आएगा उसमें हम किससे जोड़ना है वो हमें जो पहले दिया हुआ आएगा। लेकिन वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो तो डू डज से बनता है। अब इसी को शो क्यों किया भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसको पास्ट इंडेफिनिट को क्यों शो किया, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्थिति होता है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये बनता है। ठीक है, अब हम इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी नहीं, तो सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसको हम पहचान करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या एस से। तो अब उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि बनाना किससे, क्वेश्चन टैग डू डज से बनाना है। आई रीड बुक, ही गोज टू स्कूल, ये हमारे सामने दो सेंटेंस। अब इसमें तो हेल्पिंग वर्ब दी हुई नहीं है, आई रीड बुक और ही गोज टू स्कूल, ये इसमें भी कोई नहीं दी हुई। इसको पहचानने के लिए हमें इसका फॉर्मूला देखना पड़ेगा। इसका स्ट्रक्चर क्या है, प्रेजेंट सिंपल का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर से पता लगाएंगे कि ये बनेगा किससे। अगर सेंटेंस ये आ जाते हैं, अब इसका टेक क्वेश्चन क्या बनाएंगे आप, दोनों सेंटेंस अफर्मेटिव हैं, इसको नेगेटिव बदलना तो पड़ेगा। लेकिन जब इसको बनाएंगे हम, तो हम देखना पड़ेगा कि आगे बनाएंगे तो जो शुरुआत कैसे करें, क्योंकि ये जो बनेगा वो कथन प्राय दी हुई हेल्पिंग वर्ब होता है। ये सारी क्रिया से बनता, हमने अभी देखा हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, इसमें तो कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। इसलिए इसको हमें याद रखना पड़ेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर आता है तो उसको डू और डज से बनता है। और अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है, पास्ट का जानते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनता है। They went to उदयपुर, ये हमने सेंटेंस बना है पास्ट सिंपल टेंस का। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा वो हमेशा डिड से बनेगा, क्योंकि नेगेटिव इसको डिडंट लिखते हैं और डोंट या डजंट इसमें प्रेजेंट सिंपल बनाएंगे। तो इस प्रकार से जब प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनाना हो तो हमें सेंटेंस से पता लगाना है कि इसका बनेगा क्या, डू से बनेगा, डज से बनेगा, डू डज किससे बनेगा, ये हमें जानने के स्ट्रक्चर देखना होगा। इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो मेंशन क्या क्या बताएगा, यहाँ पर दिखाएगा आपको। और वही अगर सेकंड फॉर्म आ रही है तो जानते हैं सेकंड फॉर्म आती है वो पास्ट सिंपल में आती है। इसलिए जब ये पास्ट सिंपल का बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बनेगा, तब ये बनेगा डिड से। इसलिए इस चीज को यहाँ मेंशन किया गया अलग से ही, बाकी वो रूल्स के अकॉर्डिंग चलता रहेगा। लेकिन इन दोनों के कोई हेल्पिंग आती नहीं सेंटेंस में, तो हमें खुद के नॉलेज से पता करना पड़ता है ये कैसे बनेगा। चलिए इसको आगे अगला पॉइंट समझते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन टैग की बनावट, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, हम इसको कैसे बनाते हैं। तो देखिए अगर पॉजिटिव बना रहे हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ में सब्जेक्ट का प्रोनाउन जोड़ देंगे। किसी का प्रोनाउन देखा, किसी का नेम आया है तो हम ही या सी जोड़ देंगे। किसी प्राणी का नेगेटिव कोई लाइफ बेस थिंग आती है उसके लिए हम इट लगा देते हैं, यू लगाते हैं, आई लगाते हैं, वी है, दे है, वो एक प्रोनाउन के रूप में यूज होता है। और वही जब नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, हम वो शॉर्ट फॉर्म जोड़ेंगे नॉट का और सब्जेक्ट का प्रोनाउन जोड़ देंगे। इस प्रकार से ये हम क्वेश्चन टैग हमारा स्ट्रक्चर होता है। अगला पॉइंट हमारा देखिए कि दिए गए कथनों में सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन हो सकता है, सब्जेक्ट होता है नाउन प्रोनाउन हो सकता है, किंतु टैग क्वेश्चन बनाएंगे हम उसके लिए हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का नॉट के साथ संयुक्त रूप लिखेंगे, कॉन्टेक्ट फॉर्म इसमें रखकर सब्जेक्ट के लिए प्रोनाउन का ही प्रयोग होता है। आगे कुछ भी आया, सब्जेक्ट आया, नाउन आया, हेल्प कुछ भी आई, लेकिन जब हम इसका टैग क्वेश्चन बनाएंगे उसमें सब्जेक्ट के लिए हमेशा प्रोनाउन का ही प्रयोग किया जाता है।
प्रोनाउन ही आएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा इसमें। सब्जेक्ट का मैं स्टेज में ये लिखा हम दोनों में कि सब्जेक्ट का प्रोनाउन यूज होता है। नेगेटिव टेक में हेल्पिंग के साथ नॉट का संस्कृत एंटी जोड़ता है, देख लिया हमने। अब इसको नोट लगा के दो चीज हो की गई यहाँ पर। वो कहा गया कि एम नॉट, जो अभी मैंने इसको पहले आपको क्लियर कर दिया इस चीज को, एम नॉट का संक्षिप्त रूप एमंट से नहीं, एमंट नहीं होता, पहले बता दिया, अपितु आर से होता है, इसलिए एम नॉट बराबर आरंट होता है। इसलिए एम नॉट बराबर हम क्या लिखेंगे, एम के साथ नॉट जोड़ना हम आरंट प्रयोग करेंगे। अगला है कैन नॉट, देखना बीच में स्पेस नहीं, पूरा एक वर्ड होता है। कैन नॉट पूरा एक ही वर्ड होता है। कैन और नॉट अलग लिखना गलत होता है, हम नहीं लिखेंगे। और जब इसका हम संक्षिप्त रूप बनाएंगे तो उसका कांट बन जाएगा। कैन नॉट एक वर्ड होता है, अलग अलग नहीं लिख सकते। और जब इसका हम संक्षिप्त रूप लिखते हैं इसका, तो हम लिख देंगे इसको कांट। इस प्रकार से कुछ पॉइंट है जो हमें नॉलेज में होने चाहिए, हमें ध्यान में होने चाहिए। अभी हम इसको समझ रहे होता कि कैसे बनता है बात, जैसे आगे आगे एग्जांपल देखेंगे, समझेंगे इसको। जब आगे जब सेंटेंस देखेंगे इसको समझते रहेंगे कि इसको कैसे करना है। थोड़ा सा अगले इसको थोड़ा और देखते हैं, देखिए।